जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हमारा जो मंत्र है, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, हमने कोई मंत्र जो है मनोकामना पूर्ति के लिए उठा रखा है, कर रहे हैं जाप, तो हम कैसे जाने या कितने मंत्रों के बाद जो है हमारा मंत्र जो है हमारा कार्य करने लग जाता है, हमारी मनोकामना जो है पूर्ण होने की पूर्ण संभावना रहती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। दक्षिणा आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो है अधिक से अधिक धर्म का प्रचार कीजिए। यही कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंत्रों में अपार शक्ति होती है, ये सच्चाई है। इस शक्ति को कोई कोई बिरला जागृत कर लेता है और कोई कोई बिरला जागृत नहीं करता। कई ऐसे भी होते हैं जो मंत्र जाप करते 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 इतने तंग आ जाते हैं और लेकिन उन्हें कुछ प्रभाव उत्पन्न नहीं होते। कुछ ऐसा पता नहीं लगता कि मंत्रों में कोई शक्ति उत्पन्न हुई भी है या नहीं होती, या उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो लास्ट समय पर भी होते हैं तब वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं और भूल जाते हैं संसार में, अपने व्यस्त जीवन में उसी प्रकार से लग जाते हैं। लेकिन उससे दोष भी उत्पन्न होता है। अगर आप किसी भी मंत्र की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, समय समय बलवान होता है, मंत्रों के अंदर अपार शक्ति होती है। मंत्र आपको ये नहीं आके कहता कि तुम मुझे जगाओ, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा ये सभी के सभी मंत्र जो है किलित है। सही व्यक्ति, सिद्ध पुरुष, समझदार, विवेक, जो जिसमें अच्छी बुद्धि है, जो सही गुरु का शरणार्थ है और गुरु के सानिध्य में रहकर मंत्र की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है, धर्म के कार्य के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, तो उसी प्रकार से उसी व्यक्ति को जो मंत्र है बड़ी आसानी से सिद्धि जो है मंत्र की प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले मंत्र अगर हम जागृत करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा टारगेट निश्चित होना जरूरी है कि मंत्र किसके लिए आप जागृत कर रहे हो, क्यों जागृत कर रहे हो। इस मंत्र को जागृत करने के बाद आप क्या करोगे, ऐसा क्या पाना चाहते हो आप, ये जरूर होना चाहिए। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने इष्ट के इस मंत्र को जागृत करना चाहता हूं। अब रहेगी बात इच्छा पूर्ण करने की। देखिए, भगवान समय के अनुसार सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा जोर जबरदस्ती से पूर्ण कराना चाहते हैं, वो हठ योग में गिना जाता है। तो वो कार्य जो होता है उस कार्य का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज समय के अनुसार प्राप्त होती है हमारे को। लेकिन हम कोई भी मंत्र को उठाते हैं तो उसका एक सीमा होती है कि 5.25 लाख के बाद ये मंत्र खड़ा हो जाएगा, ये मंत्र चलन अवस्था में हो जाएगा, ये मंत्र अपना आपके इर्द गिर्द ओरा शक्ति तैयार करने लग जाएगा, ये मंत्र आपके ऊपर एक रक्षा कवच तैयार करने लग जाएगा एक समय के अनुसार। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए आप कोई भी मंत्र ले लो, माँ दुर्गा के आप ये लगा लो नवान मंत्र का जाप कर रहे हो। अब नवान मंत्र जो है उसको क्या आप एक छोटी शक्ति समझते हो? नवान मंत्र 9 दुर्गा की कृपा है साक्षात। ये 9 अक्षरों का जो मंत्र है इसमें अपार शक्ति है। इस शक्ति को जागृत करना कोई आसान कार्य नहीं है। आप 5.25 लाख के बाद तो इसकी सिम्टम्स महसूस होंगे आपको। आप इस मंत्र को समझने की शक्ति पैदा होगी आपके अंदर। आप क्या सोचते हो, क्या मंत्र 2 दिन में जागृत हो जाता है? मंत्र की शक्ति को समझना पड़ता है उसकी, और लेकिन वो शक्ति हमें अनुभव भी करवाती है हर चीज का। जैसे जैसे हम किसी भी शक्ति के मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर से जो मलिनता है वो मलिनता बाहर उभर कर आने लग जाती है। और वो मलिनता जो बाहर निकलती है, आप सोच के देखिए कि हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, मतलब मंत्र का जाप कर रहे हैं। इन मंत्र में छुपी है मां दुर्गा की, नव दुर्गा की शक्तियां। अब जब ये मंत्र हमारे अंतर मन में भी चलने लग जाता है, जब हमारे अंदर जाप चलने जाता है, तो आप सोच के देखिए कि हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा शरीर हार्ड मांस का पुतला है, दुर्गा सप्तशती के अंदर जब आपने देखा कि दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हे माँ मेरी बाहों को के लिए, हे मातेश्वरी मेरी आंखों को के लिए, मेरी नासिका को के लिए, मतलब सब कुछ किलने के लिए। जब मंत्र की शक्ति चलती है तो आपके इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति तैयार होने जाती है, जो मनोकामना की इच्छा आपकी होती है। जब मंत्र के जैसे जैसे आप जाप करते रहोगे, मंत्र आपकी, भगवान स्वयं उस मंत्र के जरिए से आपकी परीक्षा लेने लग जाएंगे।
आपके ऊपर उसी प्रकार से हैवी होने लग जाएंगी चीजें, कोई चीजें परेशानियां आपके अपने आप खड़ी हो जाएंगी। आपके मन को चेक किया जाएगा, आपके तन को चेक किया जाएगा, आपकी मानसिकता को चेक किया जाएगा कि भगवान के प्रति जो व्यक्ति अपना मंत्र का जाप कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है, किस प्रकार की है। अगर इस मंत्र को आप 41 डेज के अंदर सिद्ध करने की कोशिश करते हो, 5.25 लाख से ऊपर चले जाते हो, तो उसके बाद जाप करते रहते हो कंटिन्यू, रोज 2 3 4 5 माला कंटिन्यू जाप करते हो, तो उस मंत्र के अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है। सिर्फ वो शक्ति आपको अपना अनुभव नहीं दे रही होती है, उस अनुभव को हमें पहचानना पड़ता है, उस अनुभव को हमें समझना पड़ता है। फिर जब वो अनुभव हम समझ जाते हैं, उस अनुभव को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तब वो मंत्र काम करता है। और काम कराने वाले के ऊपर निश्चित होता है कि किस प्रकार का काम आप करवाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बजरंग बाण है वो भी काम करता है, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा है वो भी एक दिव्य मंत्र है, वो भी काम करता है। तो उसी प्रकार से मंत्रों में छुपती अपार शक्तियां, लेकिन इसे काम कराने के लिए, चलन अवस्था में लाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसका गुरु कैसा है, वो किस गुरु के सानिध्य में रहकर इस प्रकार का कार्य कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है, किस कार्य को करने के लिए कर रहा है। बहुत सारे व्यक्ति चमत्कार दिखाने के लिए, किसी प्रकार का कार्य करने के लिए मंत्रों की लालसा में पड़ जाते हैं, लेकिन जब वो मंत्र काम नहीं करते उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा मंत्र उठा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरा मंत्र उठा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखिए, क्या जो आपने पीछे प्रयास किया क्या वो व्यर्थ जा सकता है? वही तो आपका तजर्बा है, वही तो आपकी शक्ति है। लेकिन उस मंत्र का सहारा क्यों छोड़ा आपने? अब एक व्यक्ति को 10 साल हो गए मंत्र का जाप करते, 5 साल हो गए, मेरे पास इसी प्रकार से उन्होंने कमेंट किया कि गुरुजी लगातार 5 साल मंत्र का जाप करते करते हो गए, बस कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई अनुभव इतने खास हुए नहीं। अनुभव होते हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है सानिध्य से। गुरु के सानिध्य से पहचानोगे तो शीघ्र समझ जाओगे कि कौन सी मंत्र की शक्ति कब चल रही है, कब उठेगी, कब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसे इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी कृपा होती है, और कुछ शाबर मंत्र होते हैं जो शीघ्र जल्दी प्रकट हो जाते हैं, शीघ्र जल्दी कार्य करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप किस मंत्र, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मंत्र की साधना कर रहे हो, किस मंत्र से आप अपने इष्ट की साधना कर रहे हो, कौन सा मंत्र आपने उठाया है, ब्रिज मंत्र उठाया है, शाबर मंत्र उठाया है, आकृत मंत्र उठाया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मंत्र से आप साधना स्टार्ट कर रहे हो और किस देवी देवता की साधना कर रहे हो। हनुमान जी की साधना इतनी सरल नहीं है, माँ दुर्गा की साधना इतनी सरल नहीं है, माँ कालका की साधना इतनी सरल नहीं है जितना सुनना सरल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब परमात्मा स्वयं चुन ले अपने पुत्र को तो सब कुछ सरल है। अब यही भक्ति, एक भक्ति का रास्ता तो ऐसा है जो आपको सब कुछ चुनने पर मजबूर कर सकता है, स्वयं परमात्मा को भी। अगर आप भक्ति रस के प्याले से परमात्मा को प्रकट, क्यों मीराबाई ने क्या किया आपने देखा नहीं? उन्होंने भक्ति करी, क्या कोई मंत्र की साधना करी थी? श्री हरि कृष्णा, बस भक्ति, नाम भक्ति, जाप भक्ति, उससे ही भक्ति से मंत्र की कृपा प्राप्त हो जाती है अपने आप ही, वही शक्ति बन जाती है आपकी, और वही सब कार्य होते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना ही। तो इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा बिन मांगे जल्दी शीघ्र प्राप्त होती है, लेकिन मंत्रों में अपार शक्ति होती है। मंत्रों से ही, जब आपने देखा होगा कि द्वापर युद्ध में जब अर्जुन कोई भी मंत्र का बाण छोड़ता था तो मंत्र पढ़कर छोड़ता था। ये विद्याएं हैं, ये सब कुछ है। उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वो ताकत चाहिए, वो अर्जुन की आंख जैसी देखने वाली दृष्टि चाहिए, वो लक्ष्य चाहिए, वो दृढ़ विश्वास चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।